हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अंग्रेजी पढ़ाने और पढ़ने वाले परिवार का एक छोटा सा सदस्य विशाल शर्मा। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अचीवर्स इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ नीड और डेयर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल वर्ब्स है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले कि डेयर और नीड का सही इस्तेमाल कहाँ होता है। तो आइए समझा जाए फर्स्ट स्टेप। तो समझेंगे दोस्तों नंबर 1 स्टेप। देखिए, नीड का प्रयोग आवश्यकता होना या फिर कहिए पढ़ना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर या प्लूरल के फॉर्म में होता है। मतलब यूँ कहिए दोनों फॉर्म में होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही नीड्स माई हेल्प। ही नीड्स माई हेल्प, उसे ज़रूरत है किस चीज़ की? मेरी सहायता की। सेकेंड एग्जाम्पल है आई नीड सम मनी, मुझे ज़रूरत है किस चीज़ की? कुछ पैसों की। तो दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर लिखा है कि सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ब में एस या ई एस जुटा रहे तो वो क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? एस एफ कहिए सिंगुलर फॉर्म। और एस या एस नहीं जुटा तो ये क्या हुआ जी? पी एफ, मतलब प्लूरल फॉर्म। ओके, तो अब प्रश्न उठता है कि इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाने के लिए हम बता रखे हैं बहुत बार, फिर बता रहे हैं कि देखिए, अगर ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी सहायता की ज़रूरत है, तो जब इसका निगेटिव बनाना पड़े तो क्या होगा? हम लोग नीड्स, अगर आप जब पढ़िएगा टेंस तो टेंस में V1 या V5 आता है, तो उसका जब निगेटिव बनाते हैं तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका निगेटिव बनाया जाए तो क्या होगा दोस्तों? ही और क्या है? नीड्स है, तो ही के साथ क्या लगेगा? डज। नॉट और क्या है? नीड माई हेल्प। ओके, ही डज नॉट नीड माई हेल्प, मतलब कि उसे ज़रूरत नहीं है किस चीज़ की? मेरी सहायता की। अगर वही आपको इंट्रोगेटिव कह दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं, आप डज पहले लेके आइएगा। डज ही नीड माई हेल्प क्वेश्चन मार्क। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग का क्या हुआ? ये इंट्रोगेटिव और ये क्या हुआ? निगेटिव। वैसे ही सेकेंड वाला का ही बनेगा, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो क्या होगा? आई डू नॉट नीड सम मनी, निगेटिव जब बनेगा तो। वही आपका जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या होगा? डू आई नीड सम मनी क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पर। तो सेकेंड स्टेप हम लोग का नोट है, तो चलिए नोट समझा जाए। नंबर 1, इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है। मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है। जैसे एग्जांपल, ही नीडेड टू टॉक टू हर। ही नीडेड टू टॉक टू हर, मतलब उसे ज़रूरत है क्या चीज़ की? उससे बात करने की। उसे ज़रूरत है किस चीज़ की? उससे बात करने की। तो दोस्तों देखिए, उससे ज़रूरत है नहीं, सॉरी, ज़रूरत थी, उसे ज़रूरत थी क्या करने के लिए? उससे बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या पास्ट पार्टिसिपल है, तो ध्यान में रखिएगा। तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग। देखिए क्या होगा दोस्तों? ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, और क्या वाक्य है जी? नीडेड टू टॉक टू हर, तो क्या होगा? ही डिड नॉट नीड टू टॉक टू क्या है? हर। हर। वही आपको जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो पहले हम क्या लेके आएंगे? डिड लेके आएंगे। डिड ही नीड टू टॉक टू हर, ये क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। सेकेंड नोट पर चला जाए।
सेकेंड नोट लिखा है नीड का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। तो याद रखिएगा, वो क्यों ना प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग नहीं करते। किसका? डेयर का या नीड का, दोनों का नहीं होता। ठीक है, तो देखिए समझिए। तो यहाँ पर लिखा है ही इज नीडिंग सम बुक्स। तो दोस्तों ये क्या हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो अभी नोट में लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है, तो ये क्या होगा दोस्तों? रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या होगा? ही नीड्स सम बुक्स, ये क्या होगा जी? सही है आपका। तो इस प्रकार हम लोग किसका प्रयोग जाने? नीड का। अब हम लोग चलेंगे किसके तरफ? डेयर की तरफ। तो आइए डेयर को समझें। तो आइए समझा जाए डेयर का प्रयोग। जबकि डेयर का प्रयोग साहस करना या फिर कहिए हिम्मत करना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। जैसे एग्जाम्पल, ही डेयर्स टू गो देयर, उसे हिम्मत है क्या करने की? वहाँ जाने की। सेकेंड एग्जाम्पल है दे डेयर टू कम हेयर, उन लोगों को हिम्मत है क्या करने की जी? टू कम हेयर, यहाँ आने की। तो दोस्तों अगर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना पड़े तो सेम प्रक्रिया नीड वाला लेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या है? ही डेयर्स टू गो देयर, तो क्या होगा? ही डज नॉट क्या है? डेयर टू गो देयर। ओके, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, मतलब उसे हिम्मत नहीं है क्या करने की? वहाँ जाने की। सेकंड वैसे ही बनेगा दोस्तों, दे डू नॉट डेयर टू कम हेयर, उन लोगों को हिम्मत नहीं है क्या करने की? यहाँ आने की। वही आपका इंट्रोगेटिव होता क्या होगा दोस्तों? पहले क्या आएगा? डज ही डेयर टू गो देयर, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस प्रकार क्या होगा? इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाएंगे। आइए इसके नोट की तरफ समझा जाए। नोट नंबर 1, डेयर का भी प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है। सेम वही चीज़, मेन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट टेंस। तो दोस्तों जैसे एग्जांपल देखिए, आई डेयर्ड टू कॉल हिम ए फूल। तो इसका भी जब आप निगेटिव बनाइएगा या इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो सेम प्रक्रिया वही है। क्या होगा? आई डिड नॉट डेयर टू कॉल हिम ए फूल। या फिर आपको जब इंट्रोगेटिव बनाना पड़े तो क्या होगा? पहले डिड आई डेयर टू कॉल हिम ए फूल, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस प्रकार डेयर का फर्स्ट स्टेप है या फर्स्ट नोट कहिए। सेकंड नोट पर चलिए समझा जाए। जब डेयर का प्रयोग चुनौती देना, इसको मिटा दिया जाए, ऊपर वाला का है ये एग्जाम्पल। जब डेयर का प्रयोग चुनौती देना या ललकारना के अर्थ में होता है तो इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा उस ऑब्जेक्ट के बाद 2+V1 या इन्फिनिटिव कहिए, इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। 2+V1 या इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने स्टार का प्रयोग किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो नोट है बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है, क्योंकि इस नोट से बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन एरर पूछा जाता है। तो आइए इसको बढ़िया से समझे हम लोग। तो लिखा आई डेयर्ड हिम टू विन द मैच, मतलब ये क्या कर रहा है? ललकार रहा है, एक चुनौती दे रहा है। क्या है? कि मुझे उससे मैच जीतने की क्या है? हिम्मत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है जी? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बाद मैंने बोला है कि ऑब्जेक्ट के बाद
उसके बाद किसका प्रयोग करें, टू प्लस वर्ब वन। तो देखिए टू और विन क्या हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ। ओके, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हम लोगों ने डेयर और नीड का प्रयोग कंप्लीट किया। तो आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।